नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक नई दरबार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक। आप बताइए आपको कितना दिलचस्प लगता है, जो कि है पैसा और कलेश। पैसा और कलेश ये बहुत लिंक्ड चीज़ें हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसे कम हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ज़िंदगी में कलेश कम है। इसका तो मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। आज मैं मेन टॉपिक जो लेके आया हूँ वो ये है कि जैसे जैसे किसी भी इंसान की ज़िंदगी में पैसा बढ़ता है, पैसा जब भी कोई कमाना ज़्यादा शुरू करता है, किसी जगह जाने की कोशिश करता है, जब कभी भी ज़िंदगी में इंसान जिस भी लेवल पे था उससे वो बढ़ता है, आगे जाता है, पैसे के बेसिस पे ही बता रहा हूँ मैं, तो क्या होता है, तो मेन क्या होता है, जो चीज़ है कलेश होता है। ठीक है, अब वो किस किस भिन्न प्रकार में आता है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे सिंपल जो है, सबसे सिंपल और आसान जो है वो ये है कि जलन जलन बहुत ज़्यादा होती है लोगों में, आपका पैसा, आपका स्टेटस, आपका जो भी है देखकर। ज़्यादातर तो इस बात से जलेंगे कि आपने आपने जब भी कुछ किया, ठीक है, तो उनको आप मतलब उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, आपने एक नई गाड़ी ली, आप उनको घुमाते नहीं। आपने कोई घर लिया, आपने कभी बुलाया नहीं। ठीक है, आपने मतलब खाने पे कभी नहीं बुलाया। आपने कुक रख लिया, नौकर रख लिए, जो भी रख लिया आपने, अब उससे किसी और का फ़ायदा तो होता नहीं है, लेकिन दिखते हैं तो दिक्कत होती है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सबके पास नहीं है नौकर, ठीक है, तो फिर जो कुछ लोग के पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं उसे, ऊपर ऊपर से तो सब मतलब वो ही करते हैं कि हाँ बहुत अच्छे ये जो भी है, लेकिन अंदर अंदर से कि यार ये सब काम हमको करने पड़ते हैं, इनका तो ये यही कर देते हैं, इनकी ज़िंदगी मस्त है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये ईर्ष्या का पात्र है, यानी कि जेलसी का पात्र है। ठीक है, ये जेलसी होती है जब कोई पैसा कमाता है, किसी ने आपसे ज़्यादा पैसा कमा लिया, ठीक है, किसी ने आपसे ज़्यादा पैसा कमा लिया और आप उसको रोज़ देख सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए कि आप उस इंसान से कितना इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत अमीर लोग आप जानते होंगे दुनिया में, दुनिया भर में, उनसे आप इंटरेक्ट नहीं करते ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस, ठीक है, किसी भी बेसिस पे आप इंटरेक्ट नहीं करते। और क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो उससे आपको रोज नहीं दिखता है ना वो इंसान, और रोज नहीं दिखता है कि यार इसकी अमीरी, इसका ये जो भी है, क्या क्या कर सकता है इंसान। ठीक है, कोई इंसान घड़ियां खरीद रहा है, कोई इंसान क्या बोलते हैं उसे, नई नई गाड़ियों में घूम रहा है, ये तो बहुत अमीरी वाली बात होगी। लेकिन छोटी सी भी बात भी अगर आप कर लें, किसी इंसान ने, मान लीजिए आप जिस जगह घर लेना चाह रहे हैं, सिंपल एग्जांपल लीजिए, आप किसी जगह घर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई दाम नहीं सूझ रहा, और वहीं आप किसी को जानते हैं, उस इंसान ने वहाँ 3 4 5 6 इतने सारे घर ले लिए, और वो आपको मतलब गृह प्रवेशों पे बुला रहा है, तो खाने पे बुला रहा है, जो भी है, इसीलिए तो आपको ईर्ष्या बढ़ेगी ना कि ये घर है, उसमें मतलब घर भी आपका हो सकता है, या तो बहुत सिंपल सा चीज़ है जो आप मतलब नॉर्मली समझेंगे कि घर तो बड़ा चीज़ हो गया, लेकिन सिंपल चीज़ है, जैसे कि घर का डेकोर। डेकोर आप समझते हैं, यानी कि घर में जो सजावट हुई है, जो घर में अलग अलग सामान बिखरा हुआ है, वो कैसा है। बिखरा मतलब समझ लीजिए एक तरीके से लगाया हुआ है, तो कैसा है वो। ठीक है, कुछ लोग तो मतलब जैसे नहीं, दूसरों के घर जब जाते हैं, कुछ लोग का तो यही एजेंडा होता है कि यार हम कंपेयर कर सकें कि हमारा घर कैसा है, इनका घर कैसा है। ठीक है, जब भी किसी के घर कोई जाता है तो भले ओवर्टली ना हो, कुछ लोग का तो यही एजेंडा होता है कि वो कोवर्टली ही सही कुछ कंपेयर कर लें, कुछ पता कर लें, इनका किचन बड़ा है क्या, इनका कैसे वो है, ठीक है, इनके बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, इनका क्या बोलते हैं, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मतलब दूसरों की ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो लगे रहते हैं, तो जो लोग ऐसा करेंगे, सीधी सी बात है कि ईर्ष्या भी बहुत ही करेंगे वो लोग, है ना। ईर्ष्या मतलब समझते हैं ना आप, कि यार किसी से भी मेरे को जलन हो रही है, अगर
अगर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार मतलब ये सही नहीं कर रहा है इंसान, ठीक है, या फिर ये जो कर रहा है उससे मेरा तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो जलन होती है। या फिर कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये फीलिंग, यानी इन्फीरियॉरिटी वाली फीलिंग आना कि यार ये कर सकता है मैं नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी वैसी फीलिंग्स आती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल तब होती हैं जब आप एक्चुअल में उस इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, किसी बेसिस पे भी आप उस इंसान को जानते हैं और आप उससे यूजुअली अवॉइड भी नहीं कर सकते मिलना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो आपका कोई ऑफिस कलीग हो, कुछ ऐसा हो जिसको मतलब सेम ही प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो आपके साथ ही काम कर रहा है। लेकिन अगर ऑफिस कलीग है और आपके साथ ही काम कर रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा कि आपके सैलरी में ज़्यादा फर्क होगा। तो हो सकता है वो कहीं और से कमा रहा हो पैसे, हो सकता है उसका कुछ और हो अलग से, साइड बिजनेस जो कहा जाता है आजकल, मून लाइटिंग भी कहा जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे जो कि इंसान नॉर्मली बोलता है यार मैं तो इतने ये नौकरी में इतना काम करता हूँ वही मेरे लिए काफ़ी है यार, मैं और कितना कर लूँ, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ये तो करना ही है लेकिन और भी करना है क्योंकि वरना ये करते रह जाऊंगा मैं ज़िंदगी भर। तो दो अलग अलग तरह की सोचें हैं, आप बताइए आपको क्या ज़्यादा अच्छी लगती है। एनीवेज, तो कलेश तो एक ये तरीके का हो गया कि यार कोई जलेगा तो फिर जलने के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कोई हो सकता है फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, कुछ और कि यार हमारा तो ये अच्छा है, हमारे संस्कार अच्छे हैं, ठीक है। लोग बहुत सारा नहीं अलग अलग बोलते हैं यार ये अमीर है, इसके घर पे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे आपने सुने होंगे, अगर आपने खुद नहीं किया कभी तो आपने एटलीस्ट सुना होगा जब आपको किसी से जलन हो तो आप कुछ और बोल देते कि उसका ये खराब होगा, उसका वो खराब होगा, बिना इवन चेक किए कि क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जलन हो गई। दूसरी चीज़ है कलेश। कलेश क्या होता है मैं बताता हूँ। कलेश एक्चुअल में जो घरों में होता है, जो फैमिलीज में होता है। अब आप देखिए, जो लोग आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी तरह भी जो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो तो आपसे क्या बोलते हैं उसे जल ही सकते हैं, तो वो जलते हैं। और जो लोग नहीं क्या बोलते हैं उसे ऐसा करते, वो ऐसा करते हैं कि वो कलेश करेंगे, कुछ ना कुछ कलेश करेंगे, ठीक है। वो रोएंगे, वो झगड़ा करेंगे, वो गुस्सा करेंगे, वो पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे, वो आपको नीचे दबाएंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, आप पे धौंस जमाएंगे, कोई भी ऐसा आपको फील कराएंगे, आपको शांत ना होने दें, ठीक है। बेसिकली बात यह है कि आपको शांत ना होने दें वो, ठीक है। उनका एम यही है कि आपकी ज़िंदगी में ड्रामा जो है वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कभी आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी, शांति, आराम ना आए, ठीक है। आपको कभी फील ही ना हो कि मैं शांति से कहीं बैठ सकता हूँ 2 मिनट, ठीक है। आपको हमेशा ओवरवेल्म्ड फील कराया जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो करते हैं वो लोग ही ज़्यादातर क्या बोलते हैं कलेश के पात्र होते हैं। तो ये कलेश क्यों होता है? कलेश इसलिए होता है कि भाई तू पैसा कमा रहा है ना, तो हमारी भी मदद कर, हमारी मदद कर, हमारा ये कर वो कर। जैसे कुछ नहीं तो अगर आप एग्जाम्पल ले लें, सिंपल सी बात है, बच्चे तो वैसे माँ बाप के लिए करते ही हैं, ठीक है, नॉर्मली करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी का बच्चा नहीं कर रहा है लेकिन वो सक्सेसफुल होते जा रहा है तो उसके माँ बाप ही कलेश करेंगे, अलग अलग चीज़ों पे कलेश करेंगे। हो सकता है बहू अच्छी नहीं, मतलब ऐसे, मतलब कुछ भी ऐसे, मतलब कलेश वो बना देंगे, टॉपिक्स कुछ भी होंगे उनके, ठीक है। लेकिन घूम फिर के बात ये है कि यार तेरी सक्सेस में हमारा कोई पार्ट, मतलब हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हमको तुमने ड्राइवर रख के दिया कि हम जहाँ जाना चाहें वो ड्राइवर उठा के हमको ले जाए, उठा के मतलब समझ रहे हैं ना, कि ड्राइवर ले जाए हमको ना। तुमने हमारे घर में एसी लगवाया ना कुछ ऐसे, कुछ लोग होता है ना एस्पिरेशन। अब जिसके घर पे सब कुछ लगा हुआ तो अलग बात है, लेकिन जैसे तुमने ना अपग्रेड कराया, ना कुछ कराया, ना टीवी बड़ी करवाई, ना क्या बोलते उसे हमारे सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं उसके सामने हम कुछ दिखावा कर सके, जैसे कि माँ के लिए साड़ियाँ, पिताजी के लिए कोई घड़ी वड़ी, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम दिखावा कर सकें, जिससे हम यहाँ पे कुछ बड़ा कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग तो घर में ही अपग्रेड्स कराते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चों से पेरेंट्स डायरेक्टली नहीं मांगते, लेकिन कलेश करके, कलेश आप समझते हैं ना,
कि उसको शांत ना बैठने दिया जाए, उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाए कि फिर वो हाँ ही बोले। अब वो फिर उसके बाद कि कोई भी रिक्वेस्ट हो उनकी तो उस पर वो हाँ ही बोले, क्योंकि उसको किसी को मतलब मान लो आपने बहुत मार दिया पीट दिया बच्चे को, आप एग्जांपल ले लो, बहुत ज़्यादा मार दिया पीट दिया, अब उसके बाद आप कुछ काम करने को बोलोगे उसको तो कर देगा ना। तो वैसे ही अब मैं ये नहीं बोल रहा कि माँ बाप करते हैं, ये कोई भी आपका निजी निकटतम इंसान कर सकता है, ठीक है, जिसको आप जानते हैं पहचानते हैं, वो आपके, मैं कह सकता हूँ खून के रिश्तों में आता है वो इंसान, ठीक है। ऐसा जब भी होता है कि खून के रिश्तों में आता है वो इंसान, तो फिर वो मतलब हावी हो सकता है आप पे, क्योंकि इमोशनल भी एक डिपेंडेंस होती है लोगों की, कुछ लोग की इमोशनल डिपेंडेंस भी होती है। तो वो भी एक चीज़ है कि यार उसको पता है कि अब मैं थोड़ा सा कलेश करूंगा तो फिर मेरे को कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सा तो जो ऐसा कर सकता है वो तो करता है, ठीक है, सीधी सी बात है, इंसेंटिव भी बना दिया ना आपने। जब आप एक बार आप बात मानोगे तो हर बार बात मानवाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ हो गई, कलेश हो गया, और ये हो गया क्या दूसरा चीज़ कि एनवी, यानी कि जेलसी। तो पैसा जब आता है इंसान की ज़िंदगी में और ये कलेश और द्वेष बढ़ जाता है, तो सोल्यूशन कुछ होना चाहिए, राइट, कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए ना। मैंने इतनी प्रॉब्लम्स बताई आपको, आपको दिख रही है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सोल्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। होना चाहिए। और वो क्या सोल्यूशन है? सिंपल सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आपको आपको वो रिश्ता उस बेसिस पे, जिस बेसिस पे अभी चल रहा है कि मैं नीचे हूँ तुम ऊपर हो, कलेश के केस में, और एनवी के केस में कि यार वो जलता ही रहता है, वो तो मुंहफट है, कुछ भी बोल देता है, और मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता है, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो भी जेलस लोग करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जेलस लोग जो करते हैं ना। तो वो जो चीज़ें हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको आपको ज़िंदगी में बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बल मैं एक्चुअल हाथ पैर मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल मतलब होता है कि दिमाग का बल, ठीक है, जो कि बोलते हैं संकल्प, जिसको संकल्प भी कहा जाता है कि यार अब ज़िंदगी में जो हो जाए मैं इस इंसान से इंटरेक्ट नहीं करूँ। एक बार आपको पता चल गया ना कि एक ऐसे इंसान की ऐसी फितरत है, तो पहला तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि मैं इस इंसान से इंटरेक्ट ही नहीं करूँगा, आपसे जो हो जाए नहीं करूँगा, कितना भी पैसा लगे मुझे इस इंसान से दूर जाने में, इस इंसान से कुछ और, क्योंकि पैसा तो है ना आपके पास, इस इंसान से दूर जाने में, इस इंसान को ब्लॉक करने में, कुछ करने में, या तो पैसा खर्च करके या तो बिना पैसा खर्च किए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, तो एटलीस्ट आप फिर अपने आप को दूर कर लो उस इंसान से, ठीक है, कोई भी हो सकता हो, ठीक है। लेकिन मोटी मोटी बात क्या है? मोटी मोटी बात यह है कि आप अलग हो गए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ एक और अच्छी चीज़ है, जो कि है कि यार तुम मतलब उनके सारे डिमांड्स मत मानो, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ तुम दे दो, जो उनका मांगा हुआ है उनमें से एक चीज़ मत दो, पर अपनी मर्जी से कुछ दे दो, ठीक है, जो उनका मांगा हुआ है, उनका मांगा एक चीज़ मत दो, पर अपनी मर्जी से कुछ देते रहो। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ देते रहोगे तो उतना ज़्यादा किसी को कलेश करने का इंसेंटिव रहेगा नहीं, क्योंकि वो जो मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा अगर आप कलेश करोगे तो, है ना। तो एक तो ये है, लेकिन इसमें तो खर्चा होगा। तो अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको दो सोल्यूशन दिए, अलग अलग दो प्रॉब्लम दो सोल्यूशन, वो दोनों प्रॉब्लम में दोनों सोल्यूशन लगा सकते हो आप, ठीक है। आपकी मर्जी है आपको कौन सा सोल्यूशन करना है और कितने लोगों पे करना है, क्योंकि क्या बोलते हैं उसे, जब कोई अमीर होता है, जब कोई ज़िंदगी में अच्छा करता है ना, तो वो एक पार्टी की तरह है, ठीक है, कि एक पार्टी हो रही है, तो उसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं, पार्टियों में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, राइट। अब आपको उसमें से कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों से नहीं बात करनी, किसके साथ आपको पार्टी करनी है, किसके साथ आपको नहीं पार्टी करनी, क्योंकि पार्टी में भी आप सबके साथ पार्टी नहीं करते हैं, सबके साथ एंजॉय नहीं करते, सबके साथ मज़े नहीं करते हैं, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। यूजुअली आपका इनर ग्रुप जो है, ठीक है, आपका स्पाउस होगा, यानी कि आपका पार्टनर, फिर आपके बच्चे होंगे, ये तो हैं ही आपके,
लेकिन इसके अलावा भी आपके भाई बहन हो गए, आपके माता पिता हो गए, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाहर भी अगर आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके स्पाउस के माता पिता और भाई बहन, ठीक है, और हो गए, ठीक है। अब इनमें से भी ज़्यादा आपको करना है और ज़्यादा करना है, ठीक है। तो फिर उनके भी स्पाउसेस, ठीक है, जो भी आपका वो था। तो ऐसे में आपको कहीं तो लिमिट लगानी पड़ेगी मेरे हिसाब से कि कितने लोगों की आप बात मानते हैं, क्योंकि आपके पास भी पैसा अनलिमिटेड नहीं है और ना ही आपके पास टाइम अनलिमिटेड है कि कलेश आप झेलते रहें, ना ही आपके ज़िंदगी में कुछ भला होने वाला है। क्योंकि देखिए, एक बात मैं अब इतना लंबा आपने वीडियो देखा ना, तो आपको एक बात मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा। कलेश जो है, कलेश जो है वो इसीलिए किया जाता है कि आप थक के निराश होके उनकी बात मान लें, ठीक है। और कलेशी इंसान जो है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको गलती से भी शांति ना मिल जाए, क्योंकि शांति मिल जाएगी तो आपका दिमाग काम कर जाएगा, और आपका दिमाग काम कर गया तो फिर तो आप उसके चंगुल से निकल जाएंगे, है ना। ऐसा वो होने नहीं देगा, इसलिए देख लो जो करना है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आई होप आपने कुछ सीखा हो, आई होप कि आप भी ज़िंदगी में कलेशियों से डर के पैसा कमाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कलेशी जो इंसान होता है वो एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि आपकी मनी अर्निंग कैपेसिटी को कम कर देता है। जितना आप शांति सुकून में रह के और ज़्यादा पैसा कमा लेते, वो छूट जाता है। आपका सिर्फ ये नुकसान नहीं हो रहा है कि आप करेंटली जितना पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ दे रहे हैं, आपका ये भी नुकसान हो रहा है कि आप पता नहीं और कितना आगे बढ़ जाते ज़िंदगी में, और पता नहीं क्या क्या कर लेते, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं जा पा रहा है उस तरफ, ठीक है। ये सब चीज़ें बताइएगा आपको, आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अच्छा ही लगा होगा। अच्छा अगर आपको नहीं लगा है तो फिर भी कमेंट कीजिए, क्या अच्छा नहीं लगा स्पेसिफिकली बताइए, ठीक है। स्पेसिफिक आप बताइए कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इस रीज़न की वजह से, ठीक है। तभी वार्तालाप होगी, अच्छे से बात होगी। आप कमेंट कीजिए, आप बताइए मुझे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एक जानकारी देना चाहूँगा, व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, नंबर्स प्राइवेट रहते हैं, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप पे मतलब आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, आपको किसी से बात करनी है तो मेरे से बात कर सकते हैं आप। ज़िंदगी के अपनी पर्सनलाइज सोल्यूशंस, तसल्ली पक्ष इलाज लेके जा सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए